अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आईटीसी रीक्लेम या आरसीएम आईटीसी क्लेम कर रहे हो और अचानक से सिस्टम रिटर्न फाइल करने से रोक दे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनामिका सिंह। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट और आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट के नए वैलिडेशन समझेंगे, जिनके चलते जीएसटीआर 3B फाइलिंग ब्लॉक हो सकती है। इट मीन्स पोर्टल आपको रिटर्न फाइल ही नहीं करने देगा। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे आईटीसी क्या होता है, कब क्लेम कर सकते हैं और कब रिवर्स कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको ऑलरेडी पता हो, बट फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ब्रीफली समझ लेते हैं। अगर मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ और मैंने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो उस परचेज पे हम जीएसटी पे करते हैं अपने सप्लायर को। तो जो जीएसटी मैं पे कर रही हूँ उसका मैं क्रेडिट ले सकती हूँ। इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आईटीसी भी बोलते हैं। इसको टैक्स पेयर अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टैक्स पेयर के पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ₹100 है एंड उसके पास ₹90 का आईटीसी अवेलेबल है, तो वो ₹90 का आईटीसी एडजस्ट करके सिर्फ ₹10 कैश पे करेगा। अब सपोज टैक्स पेयर ने जो आईटीसी अवेल किया है उसमें से कुछ आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ रहा है। रीजंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे हमने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है, या जब हमने आईटीसी क्लेम किया था तब वो एलिजिबल था बट अब वो एलिजिबल नहीं है। आईटीसी रिवर्सल मतलब अब हम उस आईटीसी को अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सो जब भी हम आईटीसी रिवर्स करते हैं तो उसको हमें जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना होता है। आईटीसी रिवर्सल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट रिवर्सल एंड सेकेंड इज टेम्परेरी रिवर्सल। परमानेंट रिवर्सल मतलब वो रिवर्सल जो आईटीसी हम रिवर्स कर रहे हैं उसको फ्यूचर में कभी रिक्लेम नहीं कर सकते। एंड टेम्परेरी रिवर्सल वो होता है जो हमें अभी रिवर्सल करना पड़ रहा है बट बाद में हम रिक्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर हम सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमने जो आईटीसी अवेल किया था उसे अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। एंड जब हम पेमेंट कर देंगे तो वो आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं। रिक्लेम करने का मतलब है कि हम उस आईटीसी को फिर अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों का रिपोर्टिंग जीएसटीआर 3B में डिफरेंट कॉलम्स में होता है। परमानेंट रिवर्सल टेबल 4B1 एंड टेम्परेरी रिवर्सल टेबल 4B2 में होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आज का डिस्कशन टेम्परेरी आईटीसी रिवर्सल के बारे में है। अगस्त 2023 से पहले हमने कितना टेम्परेरी आईटीसी रिवर्सल किया है एंड उसमें से कितना रिक्लेम किया है, उसका जीएसटी पोर्टल या डिपार्टमेंट के पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था। दैट मीन्स उसका ट्रैकिंग टैक्स पेयर को खुद करना होता था। बट जीएसटी पोर्टल ने अगस्त 2023 से एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। सो अगस्त 2023 के बाद जो भी हम टेम्परेरी रिवर्सल करते हैं वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है। एंड उसमें से जो भी रिक्लेम करेंगे उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट से माइनस हो जाता है। रिक्लेम करने के लिए हम जीएसटीआर 3B में टेबल 4D1 में रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने टेम्परेरी रिवर्सल टेबल में 5000 का आईटीसी रिवर्स किया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। एंड जब हम नेक्स्ट मंथ में 3000 का आईटीसी रिक्लेम करेंगे तो वो उस 5000 से माइनस हो जाएगा एंड जो बैलेंस बचेगा वो 2000 रह जाएगा। वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा एंड वो हम रिक्लेम कर सकते हैं। सो अभी तक टैक्स पेयर अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में अवेलेबल बैलेंस से एक्सेस आईटीसी रिक्लेम करता था इन टेबल 4D1, तब जीएसटी पोर्टल सिर्फ एक वार्निंग मैसेज देता था और हमें जीएसटीआर 3B फाइल करने से नहीं रोकता था। बट अब नए वैलिडेशन स्टार्ट होने के बाद हम जब भी एक्सेस आईटीसी क्लेम करेंगे इन टेबल 4D1, फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल आईटीसी रिवर्सल बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट अगर 5000 है एंड हम आईटीसी रिक्लेम कर रहे हैं 6000, तो पोर्टल हमें जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं करने देगा। इसका मतलब
अब हमें उतना ही आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में बैलेंस होगा या उससे कम। अब आते हैं हम आरसीएम वाली वैलिडेशन पर। जो वैलिडेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में डिस्कस करा है, उसी तरह की वैलिडेशन आरसीएम आईटीसी पे भी अप्लाई होगी। आरसीएम के लिए भी अगस्त 2024 के बाद से जीएसटी पोर्टल ने आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी को ट्रैक करता है। अगर टैक्स पेयर आरसीएम लायबिलिटी पे करता है इन टेबल 3.1D ऑफ जीएसटीआर 3B में, तो उसका आईटीसी हम टेबल 4A2 एंड 3 में क्लेम कर सकते हैं। नए वैलिडेशन पर अगर हम आरसीएम पर आरसीएम लायबिलिटी से ज्यादा क्लेम कर देते हैं तो सिस्टम सिर्फ एक वार्निंग मैसेज शो करता था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब जब भी हम टेबल 4A2 या टेबल 4A3 में आरसीएम आईटीसी क्लेम करेंगे और वो आईटीसी अमाउंट आरसीएम लायबिलिटी या फिर आईटीसी स्टेटमेंट में अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा होगा, तो जीएसटी पोर्टल हमें जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं करने देगा। टू कंक्लूड टिल नाउ, नए वैलिडेशंस के बाद आईटीसी और आरसीएम की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब हमें ये 3 बातें इंश्योर करनी है। फर्स्ट, आईटीसी रिवर्सल सही टेबल में हो। सेकंड, आईटीसी रिक्लेम अवेलेबल बैलेंस के अंदर हो। एंड थर्ड, आरसीएम लायबिलिटी पहले पे हो एंड फिर आईटीसी क्लेम हो। नाउ सपोज अगर आपके दोनों स्टेटमेंट में नेगेटिव बैलेंस है तो क्या होगा? अगर किसी टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट एंड आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट में ऑलरेडी नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस है, तो जीएसटी पोर्टल उस टैक्स पेयर को तब तक जीएसटीआर 3B फाइल करने की परमिशन नहीं देगा जब तक टैक्स पेयर उतना एक्सेस आईटीसी रिवर्स नहीं करता या उतना आरसीएम लायबिलिटी पे नहीं करता। आप लोग क्लोजिंग बैलेंस पोर्टल पर ऐसे देख सकते हैं। अगर आपने पहले जो आईटीसी रिक्लेम किए हैं या आरसीएम आईटीसी क्लेम किए हैं वो करेक्ट हैं, फिर भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमें अपने सिनेरियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अगर ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।